नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर है लेबर ब्यूरो की तरफ से। फाइनली दोस्तों इंतज़ार खत्म हो चुका है और 3 महीने के बाद जिनका डाटा यहाँ पर जारी हो चुका है सीपीआई इंडेक्स का। देखिए सीपीआई इंडेक्स क्या होता है। सीपीआई इंडेक्स को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये यहाँ पर ये बताता है कि कोई वस्तु है उसकी कीमत कितनी यहाँ पर बढ़ी हुई है, और सीपीआई इंडेक्स के आधार पर ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको जो महंगाई भत्ता मिलता है, यानी कि जो डीएनएस अलाउंस मिलता है, वो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। तो पिछले 3 महीने से इसकी रिपोर्ट यहाँ पर जारी नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ पर आपके आचार संहिता लगी हुई थी, लेकिन फाइनली अब यहाँ पर इंतजार खत्म हुआ है और 3 महीने का डाटा यहाँ पर जारी हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लेटेस्ट सीपीआई इंडेक्स है वो क्या है, और जुलाई 2024, जी हाँ दोस्तों जुलाई 2024, क्योंकि हर 6 महीने में डीए रिवाइज होता है, तो जुलाई 2024 तक आपका डीए कितना यहाँ पर हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है वो रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो, और यहाँ पर आप देखेंगे 7 जून 2024 को जारी हो चुकी है और 7 जून को आपका जो है आचार संहिता खत्म हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि 3 महीने की यहाँ पर जारी हुई है। फरवरी मार्च और अप्रैल इनकी यहाँ पर जारी हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना, आपको जो इंडेक्स है उसको समझना है, इंडेक्स कितना यहाँ पर वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया है कि ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू जो इंडेक्स है फरवरी में वो 0.3 बढ़ा और बढ़कर 139.2 यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्च में जो है, मार्च में डिक्रीज हुआ 0.3 जो, और 138.9 हो गया। उसके बाद वापस से आपका अप्रैल में इंक्रीज़ हुआ और अप्रैल में जो आपका 0.5 इंक्रीज़ हुआ और 139.4 जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर जो फरवरी मार्च में फरवरी 2024 में 4.9 यहाँ पर हुआ, और उसके बाद देखेंगे तो 2023 की तुलना में 6.13% जो है यहाँ पर हुआ है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर जो मार्च है, मार्च की बात करें तो मार्च में जो आपका ये डाटा है 4.2% बढ़ा है, जबकि पिछले साल मार्च में 5.79% था। इसी प्रकार से आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर देखेंगे अप्रैल 2024 में जो 3.87 रहा है, जबकि पिछली बार 5.09% यहाँ पर बढ़ा था। और यहाँ पर आप ये चार्ट भी देख सकते हैं किस हिसाब से आपका बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक का डाटा है। महंगाई पहले बढ़ी और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लगातार यहाँ पर घट रही है, ठीक है। ये डाटा है, रिपोर्ट है, इनके आधार पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो किस किस चीज़ में यहाँ पर वृद्धि और कमी हुई है, तो आप देख सकते हैं फूड एंड ब्रेवरीज हैं, यहाँ पर थोड़े से महंगे हुए हैं। पान सुपारी टैबेको जो है वो थोड़े से महंगे हुए हैं। क्लोथिंग एंड फुटवेयर है वो यहाँ पर महंगे हुए हैं। हाउसिंग जो है लगभग यहाँ पर सेम रही है, कोई यहाँ पर बड़ा इसमें चेंज नहीं हुआ है। फ्यूल एंड लाइट की बात करें तो फ्यूल एंड लाइट यहाँ पर सस्ता हुआ है, ठीक है, यानी कि इसकी कीमतें घटी हैं, क्योंकि आप देखेंगे इलेक्शन के चक्कर में बिजली के बिल नहीं आए हैं और आपका जो पेट्रोल डीजल है वो भी यहाँ पर सस्ता हुआ था। मिसलेनियस में आप देखेंगे मिसलेनियस में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, और यहाँ पर ये इंडेक्स देख सकते हैं फरवरी में 139.2, मार्च में 138.9 और अप्रैल में 139.4 यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर ग्रुप के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका डीए जो है क्या प्रोजेक्शन है, डीए कितने यहाँ पर पहुँच सकता है जुलाई 2024 के अंदर। तो हम आ चुके हैं डीए कैलकुलेटर के ऊपर। अभी देखिए डीए जो होता है ना हर 6 महीने में रिवाइज होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी 4 महीने की रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की और अप्रैल की, और अभी 2 महीने की रिपोर्ट आनी बाकी है, यानी कि दोस्तों मई और जून की। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी अप्रैल का डाटा अगर हम माने तो अप्रैल के हिसाब से आपका जो डीए है ऑलरेडी 52% यहाँ पर हो चुका है। जनवरी में आपका 50% डीए यहाँ पर हो चुका है, और उसके बाद सारे अलाउंस यहाँ पर बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे 2% ऑलरेडी वृद्धि हुआ है। अगर हम मई और जून की बात करें, चूँकि अब आचार संहिता हट चुकी है और हो सकता है कि यहाँ पर जो काफ़ी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दे रखी थी काफ़ी चीज़ें फ्यूल में, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह में, तो हो सकता है उनमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि आपको देखने को मिले। तो अगर हम इसको कांस्टेंट माने, ठीक है, कि मई के अंदर और जून के अंदर आपका कांस्टेंट रहेगा 139.4 भी अगर ऐसा कैसा रहता है तो हम 139.4 भी अगर हम माने, और इसी प्रकार जून में भी अगर हम मानते हैं कि नहीं कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, तो एक बार हम देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 53 अप्रोक्स आपका डीए यहाँ पर पहुँच जाएगा।
53.14। और अगर इसमें थोड़ी सी वृद्धि कर दें हम, 2 पॉइंट की भी अगर हम वृद्धि कर देते हैं, अगर 139.6 और इसको हम 139.8 कर देते हैं, तो आप देखेंगे DA 53.19 यहाँ पर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्टेड है 53 से 54 यहाँ पर रहेगा कि 3 से 4% की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, जो कि पिछली कई लगातार यहाँ पर पिछले कई स्लैब से यहाँ पर हो रही है। ठीक है, बाकी देखिए कोई भी अपडेट आता है उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।